अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी। अच्छा, चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा फ्रेंड्स, अब आज हम बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी के हवाले से कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डेटा इंटीग्रिटी की क्या इंपॉर्टेंस है और ये डेटा इंटीग्रिटी होता क्या है। तो याद रखिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डेटा इंटीग्रिटी बहुत हाई लेवल पर अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके हवाले से यूएस एफडीए गाइडलाइन ने आपको एक कंप्लीट गाइडलाइन दी हुई है कि किस तरीके से आपने डेटा इंटीग्रिटी को कंट्रोल करना है और डेटा इंटीग्रिटी होती क्या है। बेसिकली जब भी डेटा इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली है क्या, यानी आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर रहे हैं, इसमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप जो काम किसी रजिस्टर पे करते हैं या किसी हार्ड कॉपी पे करते हैं तो वहाँ पे आपका डेटा इंटीग्रिटी अप्लाई, ऐसा नहीं है। डेटा इंटीग्रिटी चाहे आप सॉफ्टवेयर बेस पे कोई काम कर रहे हैं, चाहे आपके इंस्ट्रूमेंट पे कोई सॉफ्टवेयर है, किसी मशीन का कोई सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे भी डेटा इंटीग्रिटी काउंट होती है। डेटा इंटीग्रिटी है क्या, बेसिकली ये आपको यही कहता है आपका जो वो डेटा है, जो वर्किंग है, जो आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें कोई एडजस्टमेंट, कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड जो है आपका गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस का जो अल्कोआ का रूल है वो यहाँ पे टोटली अप्लाई होता है। वो इससे 100% रिलेट है। डेटा इंटीग्रिटी का वो पार्ट है, इसी डेटा इंटीग्रिटी का वो लॉ भी यहाँ अप्लाई होता है, यानी गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस जो है वो आपकी डेटा इंटीग्रिटी में आती है। इस पे बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे एक एक पॉइंट को हम देखा जाए तो एक बहुत सारे पॉइंट को डिटेल में बात की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपके जनरल एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर चलता ताकि आपको सिंपल वे में क्लियर हो जाए। आप किसी रजिस्टर में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, अगर वो आपका रजिस्टर कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब आपकी डेटा इंटीग्रिटी वीक है। आप सिस्टम को अप्लाई नहीं कर रहे और आप उसमें रजिस्टर के अंदर जो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, कोई आपका रॉ मटेरियल का रजिस्टर है या फिनिश प्रोडक्ट का रजिस्टर है, उसमें नंबरिंग नहीं है किसी पेज के ऊपर, और अगर किसी प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी इसी नहीं हो रही, इसका मतलब है आपका डेटा इंटीग्रिटी वीक है। अगर आप उस पर ओवर राइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपकी डेटा इंटीग्रिटी वीक है। डेटा इंटीग्रिटी आपको यही कहता है, गाइडलाइन यूएस एफडीए यही कहती है कि वो एक्यूरेट हो, ओरिजिनल होना चाहिए। कोई अगर उसमें आप एडजस्टमेंट करते हैं, हैकी वैकी करते हैं, कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आप किसी चीज़ में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये डेटा इंटीग्रिटी का पार्ट नहीं है, आप उसकी वायलेंसेस कर रहे हैं। डेटा इंटीग्रिटी यही कहता है जो आपका रिकॉर्ड आपके पास आया है, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आया है, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आया है, या खुद आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। फिर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, आरएफटी का लॉ जो है वो इससे रिलेटेड है। यदि राइट फर्स्ट टाइम, आप फर्स्ट टाइम में ऐसा काम करें तो आपको रिपीटिशन के चांसेस ना हो, नंबर वन, ठीक है। इसके बाद आप जो रिटिन वर्क करते हैं, हाथ के साथ कोई चीज़ लिख रहे हैं, लेट्स सपोज आप लिख रहे हैं, कोई राइटिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, अब उसमें कोई एरर आ गया, गलत आ गया, तो उसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आपको गुड डॉक्यूमेंटेशन क्या सिखाती है कि अगर आपने कोई एक लाइन, कोई एक वर्ड आपका गलत लिख दिया है, तो आप जस्ट उसको एक लाइन से काटते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर अपना इनिशियल करते हैं और डेट लिखते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अब मैं आपको, आप ये बात हमेशा नोट कर लें, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के दौरान आपसे कोई चीज़ कट गई है, ठीक है, कोई चीज़ गलत लिख दी गई है, एक लाइन के अंदर कोई वर्ड आपका गलत लिख दिया गया है, तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि उस वर्ड को आप एक लाइन से काटें, उसके ऊपर अपना इनिशियल करें और डेट लिख दें। कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कोई चीज़ को छुपाया नहीं। आपने क्या किया, उसके ऊपर अगर वाइटो लगा दिया तो ये तो बहुत बड़ा वायलेंस है। किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में याद रखिएगा वाइटो अलाउ ही नहीं होता। ये तो स्कूल लेवल की चीज़ें होती है, और ये मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सी जगहों पे कि लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो इंतहाई वर्स्ट प्रैक्टिस है। ये डेटा इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस के अगेंस्ट जा रहे हैं, और गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस डेटा इंटीग्रिटी का पार्ट है। ठीक, यानी आपने एक लाइन से काटना है, इनिशियल करना है, डेट करना है, कभी उसको छुपाना नहीं है। लोगों की प्रैक्टिस क्या है, अगर मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ये ऐसा टॉपिक है डेटा इंटीग्रिटी की, एक टॉपिक को लेंगे ना तो बहुत लंबी बात हो सकती है। तो बात हो रही थी, अगर आपने कोई गलत लिख दिया है तो आप जस्ट उसको एक लाइन से काट के इनिशियल और साइन करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक दो तीन चार लाइनें मार लगा देते हैं। जो एक गलत प्रैक्टिस है, बड़ा वर्स इम्पैक्ट आ रहा था ऑडिटर के लिए कि ये किसने ये डॉक्यूमेंटेशन की है, यानी उनको सेंस ही नहीं है कि गुड डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है। दूसरा, आपने उस चीज़ को छुपाना नहीं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अगर किसी को आप रजिस्टर की बात करो, मैं इसी को ज़रा फोकस कर रहा हूँ। रजिस्टर के ऊपर कोई चीज़ आपने लिख रहे हो, गलत हो गया, पेज आपका कुछ कट गया, नो प्रॉब्लम। आपकी अगर कोई चार लाइनें भी गलत होगी, नो प्रॉब्लम, वो अगर, क्योंकि वो रजिस्टर कंट्रोल है, वो पेज आपका कंट्रोल पार्ट है, आप उस पेज को फाड़ नहीं सकते, याद रखिएगा।
पेज नंबर्ड करना यही लॉ इसीलिए है कि ताकि कोई अगर पेज को फाड़े तो ट्रेस हो जाए, कोई उसको फाड़ ना सके। लोगों की प्रैक्टिस ये भी ऑब्जर्व की है कि लोग पेज फाड़ देते रजिस्टर के अंदर, तो नया शुरू कर देते काम साफ दिखाने के लिए। तो ये गलत प्रैक्टिस है। आप पेज फाड़ दिए और उससे आपको पेज मिसिंग हुआ तो आप तो ऑटोमेटिकली फंस जाएंगे। ठीक है, तो पेज कभी भी नहीं फाड़ना, पेज को पेस्ट कभी नहीं करना। याद रखिएगा, लोग ये भी करते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी अगर रॉ मटेरियल का डेटा लिख रहे हैं, किसी भी रजिस्टर में, कंट्रोल रजिस्टर में डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, अगर कुछ गलत हो जाए तो पेज को पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं कि हम दूसरे पेज पे काम कर लेंगे। ये इंतहाई वर्स प्रैक्टिस है, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। अगर आपका कोई पेज पे मिस्टेक हो गई, आप देखते हैं कि पेज काबिल भी नहीं है, तो उस पूरे पेज पे एक लाइन लगा दे वो, और आगे लिख दे एन ए, लिख दे नॉट एप्लीकेबल, हम अगले पेज पे काम करें। आपने चीज़ों को छुपाना नहीं है। डेटा इंटीग्रिटी आपको ये कहता है आपने चीज़ को ओरिजिनल रखना है, छुपाना नहीं है। अगर ओरिजिनल चीज़ आपसे गलत हो गई, आपने काट के इनिशियल कर दिया और अगले पेज पे दोबारा काम कर दिया, तो कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। वो यही ऑडिटर यही से जज करेगा, इट मीन्स कि इन्होंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। कोई चीज़ छुपानी नहीं है फार्मास्यूटिकल के डेटा इंटीग्रिटी के हवाले से अगर बात करें तो। ठीक, इसके अलावा हम आ जाए थोड़े से सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो आपका अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ये रॉ डेटा है जो आप किसी इंडस्ट्री में आप करते हैं। गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस का पार्ट है आपका, रजिस्टर आपके कंट्रोल होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी है जो आपके इंस्ट्रूमेंट की मशीनरी लगी होती है, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, एचपीएलसी हो गया, जीसी हो गया, या आपके पास कोई पीएच का मीटर का इंस्ट्रूमेंट है, वेइंग बैलेंस है, इसमें आपके पास सपोर्टिंग पेपर्स आते हैं। पीएच मीटर पे आपको पता है कि जब आप पीएच नोट करते हैं किसी भी सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन की, तो आपके पास पीएच की स्लिप आती है। वेइंग बैलेंस पे जब आप किसी चीज़ का वेट करते हैं तो आपके पास वेइंग की स्लिप आती है। इन चीज़ों में भी आपने एडजस्टमेंट नहीं करनी। डेटा इंटीग्रिटी आपको यही कहता है ये चीज़ आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, इसमें कोई आपने मैनिपुलेशन नहीं करनी है, अलाउ नहीं होता। फिर आ जाए सॉफ्टवेयर पे, इसी तरह जो एचपीएलसी की हम बात करते हैं, एचपीएलसी को बेस बना लेते हैं क्योंकि सर लेबोरेटरी का बड़ा डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि हर डिस्कशन में एचपीएलसी लाजमी आता है। तो एचपीएलसी पे जितना आपका डेटा है, आप जितना सॉफ्टवेयर बेस काम कर रहे होते हैं, जो आपका इंटीग्रिटी हो रही है, जो आपके क्रोमेटोग्राम है, जो उसमें सेव हो रहा है डेटा, उसमें कोई भी आपकी चीज़ हैकी बेकी नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई चीज़ उसमें आप एडजस्टमेंट या मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। वो डेटा आपका ओरिजिनल होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपके पास क्रोमेटोग्राम रिकॉर्ड में कुछ है और उसके सॉफ्टवेयर में कुछ है, तो आपकी फैक्ट्री सील होने के चांसेस है। यानी आप इंतहाई 200% गलत काम कर रहे हैं, इसका मतलब है। तो इससे तो ट्रस्ट आपका जीरो हो जाता है, जीरो क्या बल्कि माइनस, मैं कहूँगा आपका ट्रस्ट माइनस पर चला जाएगा अगर एचपीएलसी के डेटा, किसी इंस्ट्रूमेंट के डेटा के अगर अंदर सॉफ्टवेयर के डेटा में अगर आप कोई हैकी बेकी करते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं। ऑल दो कि इसमें चीज़ें रिस्ट्रिक्ट होती है, राइट्स नहीं होते, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, जो चीज़ काम कर रहे होते हैं, तो उनको सब पता होता है कि कहाँ से क्या हो रहा होता है, क्योंकि हम खुद ये काम करते हुए हैं, इन सारे सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हुए हैं। ऑप्शंस होते हैं, राइट्स होते हैं, राइट्स डिफाइन हर एक को नहीं होती। इसीलिए सीएफआर कंप्लायंस की जब बात करते हैं तो वो आपको क्या कहता है कि सॉफ्टवेयर पे आपके जो है ना, कंप्लायंस कब आपका सॉफ्टवेयर होता है कि उस पर लोगों के राइट्स डिफाइन होते हैं, उस पर लोगों की आईडीज बनी होती है। यानी अगर कोई भी एडजस्टमेंट होती है तो पता चल जाता है कि किसने ये हरकत की है और उसको राइट करने का ये राइट है भी कि नहीं। तो क्योंकि एनालिस्ट के राइट कुछ और होते हैं, वो उसको एक लिमिटेड एरिया में काम कर रहा होता है। जो सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे राइट्स होते हैं, जो आईडी डिफाइन होती है एनालिस्ट वाइज, इंचार्ज वाइज या मैनेजर वाइज, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट राइट्स होते हैं। हर किसी को हर काम करने का राइट नहीं होता, यही वजह होती है। इसका मकसद क्या है कि आप अपने डेटा को कंट्रोल कर रहे हैं, आप गुड डॉक्यूमेंटेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर की बेस पे क्यों ना हो। ये सारी चीज़ें डेटा इंटीग्रिटी में आती है। यानी आपका जो सॉफ्टवेयर का डेटा है उसमें भी आपकी कंप्लीटनेस होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें भी कोई भी आपकी हैकी बेकी नहीं है, उस पर भी अल्कोआ का लॉ अप्लाई होना चाहिए, उसमें भी आप कोई मैनिपुलेशन एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये डेटा इंटीग्रिटी का हम जितनी चाहे बात करना चाहें, तो लेबोरेटरी क्या, फार्मास्यूटिकल क्या, प्रोडक्शन के किसी भी एरिया में डेटा इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम नेक्स्ट और भी बातें करेंगे इंशाल्लाह। फिर आते हैं किसी और वीडियो के साथ, इसको यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।